कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है और सियासी तारीख की बात हो तो इसके जो किरदार हैं वो मामूली रद्दोबदल के साथ सियासी मंजरनामे पर रूनमा होते रहते हैं। कल अगर माजी की हम बात करें तो कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में वो किरदार हमें नज़र आएंगे जो आज पीडीएम और इमरान खान की सूरत में हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के कौमी और सियासी उफक पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासत ने एक हंगामा सा उठा रखा है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद भी सुप्रीम कोर्ट से महाज आराई करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये महाज आराई इस हद तक बढ़ चुकी है कि सरेआम जलसों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नाम लेकर मुखातब किया जाता है और तनकीद के निश्तर चलाए जाते हैं। तुरफा तमाशा देखिए कि एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान एक जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकी देने का केस भुगत रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ जो तारीखें हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान हाजिर होते हैं और कहीं अदालतें जो हैं उनको इस्तिस्ना भी देती हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बल्कि ये कहा जाए कि मुख्तार कुल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जलसे में खड़े होकर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन केस में शामिल दीगर जजेस को बुला भला कहती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या उनके अंकल के होते हुए कोई मोहतरमा से पूछ सकता है कि आईने पाकिस्तान तो इसकी इजाज़त नहीं देता, आप सब ये सब कैसे कर रही हैं? तो क्या उनके अंकल के होते हुए कोई मोहतरमा से ये सवाल कर सकता है कि आईने पाकिस्तान तो इस सब की इजाज़त नहीं देता? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान में कानून एक या दो किस्म के नहीं हैं और बल्कि दर्जनों किस्मों के हैं और ये कानून हैसियत के मुताबिक लागू होते हैं। अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप पावर में हैं, अगर आप इक़्तिदार में हैं तो आपके ऊपर जो कानून लगेगा वो और तरह का होगा और अगर आप अपोजिशन में बैठे हैं तो आपके ऊपर जो कानून लगेगा वो और तरह का होगा। लेकिन इस सब में जो आम आदमी के ऊपर कानून लगता है वो वही कानून है जो दस्तूर पाकिस्तान मुहैया कर रहा है या फिर जो हमारे यहाँ जो पीनल कोड सिस्टम है उसके तहत जो कवानीन हैं वो उनका इतलाक जो है वो सिर्फ आम आदमी पे होता है। बाकी ये कहना कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है ये तमाम जलसों में, सियासी जलसों में हम सुनते रहते हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये महज शोला बयानी में अपनी तकरीर में एक असर पैदा करने के लिए तमाम सियासी रहनुमा वक्तन फ़वक्तन इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज से 30 बरस कबल भी पाकिस्तानी सियासत इसी तरह के सियासी और आइनी हंगामा खेजी की गिरफ्त में थी। असम्बलियों का टूटना और बहाल होना, सूबाई गवर्नर और वज़ीर आला में कानूनी और इंतज़ामी उमूर पर कशमकश, सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान आइनी इख्तियारात की खींचातानी और नए इंतखाबात के लिए लॉन्ग मार्च के ऐलानात सन 1993 के मौसम गर्मा में पाकिस्तानी सियासत के गरमाई बाजार का उन्वान थे। यही मौज़ूआत थे और यही नारे थे जो आज हम 2023 में भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं। रवा बरस होने वाले सियासी वाक़यात से तो आप सब वाकिफ़ हैं। आज इमरान खान अपोजिशन में हैं और मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। तो माजी में बेनज़ीर भुट्टो भी यही मुतालबा कर चुकी हैं और इस हवाले से उनका मुतालबा ये था कि जो असम्बलियाँ हैं, सूबाई और कौमी असम्बलियाँ, इनको तहलील किया जाए और उसके बाद आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। आज वक्त ने 30 साल बाद फिर करवट ली है और इमरान खान जो हैं उनकी जगह खड़े हैं, जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात जो है वो इस वक्त हुकूमत में है और इमरान खान के मद्दे मुकाबिल बतौर हरीफ खड़ी है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जो इत्तेहादी हैं इस वक्त मोहतरमा की जमात के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो माजी में उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ हुआ करते थे और मैं लफ्ज़ सियासी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगरचे ये कहना बेजाना होगा कि इस जो दोनों जमातें हैं इनके दरमियान जो राइवलरी थी उसकी वजह सिर्फ सियासत नहीं थी बल्कि वो खानगी मामलात तक एक दूसरे को टारगेट किया जाता था। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान जो हैं वो इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात का एक दौर हुआ। माजी में भी इस किस्म की कोशिशें की जाती रहीं कि मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन सदर आरिफ अलवी की जानिब से की जाने वाली तमाम कोशिशें बराबर साबित न हो सकी।
अब वो जिसे कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि मुज़ाकरात की टेबल पे हुकूमत और अपोजिशन तो बैठे, और मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी तौर पे मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने का जो अमल था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नज़रियाती वर्कर है वो इस बात से डिसअपॉइंट हुआ कि कल जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐलान किया करते थे कि वो किसी चोर के साथ नहीं बैठेंगे, अपने कहे हुए से वो मुकर गए हैं और आज फिर हुकूमत के साथ बैठ गए हैं। लेकिन जो कल रात को मुज़ाकरात के हवाले से जो इसका दूसरा दौर था, ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, और इसकी तस्दीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शीनी मज़ारी जो हैं वो भी एक ट्वीट कर चुकी हैं। जबकि मीडिया की जानिब से अभी तक वही माहौल बनाया जा रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो दूसरे दौर में दाखिल हुए थे, अब तीसरे दौर में दाखिल होंगे और हुकूमत और अपोजिशन किसी एक तारीख पे जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएंगे और मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। इमरान खान ने एक ही शर्त रखी थी इस तमाम मामले में, और वो ये थी कि 14 मई को जो असम्बली है उसको तहलील किया जाए और पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो एक वक्त में हों, लेकिन हुकूमत इस पर नहीं मानी। अब कहा यह जा रहा है कि जो फरवरी 2023 में एक ऐलान सामने आया था कि ए पॉलिटिकल रोल अब आप मुल्क में देखेंगे, कहीं ना कहीं इस बात को तक़वियत देता है कि शायद वो ऐलान जो है वो महज ऐलान ही था, और कहीं ना कहीं से हुकूमत को वो सपोर्ट हासिल है कि जो माजी में हमने देखा कि अलल ऐलान और बबंगे दोहल कभी हुआ करती थी, अब चुपके से वो हासिल है। इस सब में एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि जिस अमेरिका के ऊपर इमरान खान इल्ज़ामात की बारिश किया करते थे, उनका भी एक तर्जमान का बयान आया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि ऐसी हुकूमत की अमेरिका पाकिस्तान में सपोर्ट करेगा जिसको इख्तियारात हासिल हों और जो अवामी हमायत से बने। अब जो तज्ज़िया कार हैं सियासी, वो ये भी कहते हैं कि जो इमरान खान की जानिब से लॉबिंग की गई थी और माजी में जिस लॉबिंग फर्म का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता था, ये उसकी कारस्तानी है, और ये जो फल अब मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में की थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज भी बर्दाश्त करना पड़ा था। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी इसके ऊपर बुलाया जा सकता है। APC जो है वो इसके ऊपर कॉल की गई है कि क्या मुल्क में आम इंतखाबात का जो माहौल है वो बनाया जाए। लेकिन इस सब में जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो जो पार्लियामेंट है उसकी महाज आराई नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीर की है और उसमें उन्होंने कहा कि क्या अदालत जो है वो हमसे पार्लियामेंट की कार्रवाई तलब करती है, तो पार्लियामेंट की कार्रवाई जो होती है वो उसको मुहैया की जाए, लेकिन अदालती कार्रवाई जो है वो पार्लियामेंट को मुहैया की जाए। और इससे कबल भी हमने देखा कि जो वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तुंदो तेज़ हमले किए जाते रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसको लेके भी मुल्क में बहुत ज़्यादा जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं उनमें एक तशवीश पाई जाती है कि खुदा न खास्ता ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने वाला पार्लियामेंट की जानिब से एक एक्ट है। अब इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं कि जो मुज़ाकरात थे वो शायद अब नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो बारावर साबित नहीं होंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद इन मुज़ाकरात में से कोई उनके लिए रास्ता निकल आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये तमाम मामलात इलेक्शन जितने डिले होंगे, हुकूमत की जानिब से जितना डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जाएगा, ये तमाम जो मामलात हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में हैं और हुकूमत के नुकसान में। चूँकि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, और माजी में पाकिस्तान में इससे ज़्यादा महंगाई नहीं देखी गई। आवाम जो है वो हस्बे साबिक हस्बे रवायत ज़बूं हाली का शिकार है, लेकिन सियासत जो है वो परवान चढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।